शाहिद साहब, बेहद अफसोस का ये लम्हा है, बेहद तकलीफ दे ये खबर है। मुलायम सिंह यादव हमारे साथ नहीं रहे, उनका चला जाना एक बड़ा नुकसान है जो शायद ही कभी भर पाए। किस तरह आप याद करेंगे मुलायम सिंह यादव को? देखिए, मेरे लिए एक जाती सदमा है। मैं उन्हें कम से कम 40-45 साल से जानता हूं। जब वो सियासत में आए उस वक्त से मेरा उनका साथ रहा। पहले एक सहाफी की शक्ल में मैंने कम से कम 1 दर्जन बार या उससे ज्यादा उनके इंटरव्यूज किए, उनके साथ रहा, उनको करीब से देखा। उसके बाद पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा मैं 9 बरस, और उनके साथ मैंने स्ट्रगल किया, जद्दोजहद की, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। उन जैसे लीडर मैं समझता हूं कि आजादी के बाद जो लीडर पैदा हुए उनमें सबसे अहम लीडरों में शुमार होता है मुलायम सिंह यादव जी का। वो सेकुलर थे, इसलिए नहीं कि उन्हें मुसलमान का वोट चाहिए, वो सेकुलर थे क्योंकि उनका पूरा यकीन था सेकुलरिज्म में, क्योंकि वो यकीन करते थे कि हिंदुस्तान को आगे नहीं ले जा सकते बगैर हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई को एक किए। वो सही मानों में जमीन से जुड़े हुए रहनुमा थे, जैसे धरती पुत्र कहते हैं। बड़े और दूसरे लीडर तो हवाई बातें करते थे। मुलायम सिंह धरती से आए थे और धरती से उन्होंने राजनीति को जोड़ा था। यूपी की सियासत में मुलायम सिंह ने बहुत बड़ी तब्दीली लाए थे। उससे पहले सियासत में जो पूरा असर था, जो पूरा वर्चस्व था, वो ब्राह्मणों का था, अपर कास्ट का था। लेकिन मुलायम सिंह ने उसे बदल दिया और पिछड़ी जातियों को, मुसलमानों को साथ जोड़कर उन्होंने एक नई सियासत की शुरुआत की 1980 की दिहाई से, और उसके बाद वो आगे ही बढ़ते रहे, ताकतवर होते रहे। उन्होंने सारी जिंदगी सांप्रदायिकता के, फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं जानता हूं जाती तौर पे कि कम से कम 2 बार वो हिंदुस्तान के वजीर आजम बन सकते थे लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया अपने विचारधारा पर, अपने ख्यालात पर। जिस वक्त देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिस वक्त आई.के. गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिस वक्त चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तीनों बार जो अक्सरियत थी एमपीज की, अपोजिशन के एमपीज की, वो मुलायम सिंह जी के पास थी। लेकिन उन्होंने इस बात को कबूल किया कि उन्हें ना प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और वो मुल्क की खातिर और सेकुलरिज्म की खातिर दूसरों पे राजी हुए। ये उनकी खासियत थी कि उन्होंने कभी अपने दुश्मनों को भी दुश्मन नहीं समझा, विरोधी जरूर समझा, लेकिन दुश्मन कभी नहीं समझा। बिल्कुल शाहिद साहब, मुलायम सिंह यादव नेताजी ऐसे लीडर थे जिसका शायद ही कोई दुश्मन हो, क्योंकि सियासत में हम देखते हैं रेबल्स पैदा हो जाते हैं, अक्सर राइवलरी होती है और इस तरह के बयान सामने आते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव से सबका एक जज्बाती रिश्ता था, चाहे लीडर किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों। आज भी हमने देखा जब उनका इंतकाल हुआ तो तमाम पार्टी के जो लीडरान हैं, वजीर आजम खुद, वजीर दाखिला अमित शाह तो अस्पताल तक पहुंचे एक आखिरी दीदार के लिए। तो इस तरह के मकबूल लीडर और सभी के दिल में समाने वाले लीडर मुलायम सिंह यादव। जी, हम चाहेंगे शायद जी 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 आप कुछ पूछ रही हैं? जी शाहिद साहब, हम चाहेंगे कि जो कुछ वाकयात हों जो हमारे नाजरीन तक आप पहुंचाना चाहें, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के कई ऐसे किस्से हैं जो दिल को छू जाने वाले हैं। वो अपने कारकुनान को अपनी फैमिली समझा करते थे, कभी उन्होंने किसी से भी इम्तियाजी सलूक अख्तियार नहीं किया, सभी के लिए काम करते थे वो। देखिए, उनकी एक खास बात ये थी कि अपने वर्कर्स के जाती मामलात का भी वो ख्याल रखते थे। अगर कोई मान लीजिए वर्कर साथ में जुड़ा हुआ है 10-15 साल से, उसकी उम्र हो गई 30-35 साल, तो अपने फिक्र होती थी कि इसकी शादी क्यों नहीं हुई, भाई शादी कर। उसके लिए रिश्ता भी ढूंढते थे। अगर वो कहता था साहब मेरे पास तो घर नहीं है रहने को, अच्छा भाई इसके लिए घर कराओ। कारोबार नहीं है तो इसको कारोबार कहाँ से हो जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। जहां उन्हें मौका मिलता था तो वो ये कोशिश करते थे कि अपने किसी वर्कर को कहीं लगवा दें, उसका कोई भला करा लें। उसके घर जाते थे, उसके घर के परिवार के लोगों से, गुर्बत से मिलते थे। उन्हें हिंदी और उर्दू भारतीय भाषाओं से बहुत प्यार था। मुझे याद है कि जब अखिलेश जी की शादी हो रही थी तो उस वक्त हिंदी में सारे कार्ड छपे, और हम लोगों ने कहा, मैंने और रमन सिंह जी ने, कि नेताजी कुछ कार्ड हम अंग्रेजी में छपवा दें ताकि जो हम फॉरेनर्स जो है, हमारे डिप्लोमेट्स हैं फॉरेन एम्बेसीज के, उनको भेजने हैं कार्ड। मुलायम सिंह जी ने साफ मना कर दिया, उनका कार्ड हिंदी में ही जाएंगे, अंग्रेजी में नहीं छपेगा, उर्दू में और हिंदी में। क्योंकि ये जो डिप्लोमेट्स हैं इनको अपने यहाँ ट्रांसलेशन वाले रखने चाहिए मुलाजिम, हम क्यों उन्हें अंग्रेजी में भेजें। तो ये उनकी सोच थी, और वो कभी इन मामलात में समझौता नहीं करते थे। इसी तरह से उनके ऊपर इल्जाम लगा हमेशा कि उन्होंने बाबरी मस्जिद में गोली चलाई। तो भाई उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए नहीं चलाई, मुसलमान के लिए नहीं चलाई, उन्होंने अपना धर्म
राजधर्म निभाया। उन्होंने देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए जो है, अगर उन्हें अपनों पर भी कोई करना पड़ता था एक्शन, तो वो करते थे, चाहे उनका दिल ना मानता हो। लेकिन उनके लिए पहले राजधर्म था। जिस राजधर्म की बात अटल जी ने की थी, वो राजधर्म सही मानों में मुलायम सिंह ने हमेशा निभाया। बिल्कुल, राजधर्म की बात आपने की, कई और ऐसे किस्से हैं मुलायम सिंह यादव से जुड़े हुए। सर, जब अखिलेश यादव की शादी हो रही थी तब भी पेच अटका था, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने काफी टाइम मुखालफत की थी, क्योंकि पार्टी को उन्होंने सबसे आगे रखा था। जो उनकी प्रायोरिटी थी तो वो मुल्क का मफाद था, रियासत का मफाद था। फैमिली के इश्यूज को वो बाद में देखा करते थे, ऐसा भी कहा जाता है। नहीं, अब वो उनकी मुखालफत नहीं थी, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन उनका ये था कि उन्होंने अखिलेश को हमेशा बहुत प्यार किया, बहुत उनको इस बात का बड़ा गर्व था कि अखिलेश जो है वो राजनीति में राजनीतिक सोच लेकर आया। क्योंकि काफी दिन अखिलेश उनसे दूर रहे, बेंगलोर में पढ़ते रहे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए पढ़ने के लिए। तो मुलायम सिंह जी बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, भागते रहते थे पूरे देश में। तो उनको घर परिवार के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता था। जो कुछ भी देखते थे वो शिवपाल जी, उनके छोटे भाई, देखते थे। तो जब अखिलेश उभर कर आए राजनीति में, तो मुलायम सिंह जी हम लोगों से कहते थे कि देखो लड़का कितना अच्छा निकल रहा है, कितना अच्छा बोलने लगा है, कितना आगे जा रहा है। तो उनको बड़ा गर्व था। लेकिन उनके लिए बड़ा धर्म संकट हो गया था कि एक तरफ शिवपाल जी थे जिनसे उन्हें बड़ी मोहब्बत थी, उनके छोटे भाई थे, उनके साथ हमेशा संगठन उन्होंने बनाया शिवपाल जी ने, और दूसरी तरफ अखिलेश थे, उनका बेटा था जो राजनीति में भविष्य। तो मुलायम सिंह जी को लगा कि भविष्य जो है वो अखिलेश के पास है। हालांकि उन्हें शिवपाल से भी बराबर की मोहब्बत थी। लेकिन अब ये बड़ा दिक्कत हो जाती है ऐसे में कि किसके साथ जाएं, भाई के साथ जाएं या बेटे के साथ जाएं। लेकिन उन्होंने भाई और बेटा नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि भविष्य राजनीति का और समाजवाद का किस में है। तो इसलिए अखिलेश का उन्होंने को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। बिल्कुल, और तमाम जो सियासी लीडरान हुआ करते हैं दूसरी पार्टी के भी, जब उनसे मुलाकात करने जाते थे तो एक अलग ही रिश्ता कायम हो जाता था। सियासत से ऊपर उठकर बातचीत होती थी। पीएम मोदी ने भी, आज हमने देखा ट्वीट में कई सारी तस्वीरें शेयर की, उन्होंने कई अपने जज्बात का इजहार करते हुए कई किस्से भी शेयर किए। तो राजनीति के एतबार से देखें तो दूसरी पार्टी के जो लीडरान थे, किस तरह के रिश्ते शेयर करते थे मुलायम सिंह यादव? देखिए, मुलायम सिंह जी पुराने जमाने के रहनुमा थे। वो राजनीति में विरोध करते थे, लेकिन जाति मामलात में कोई दुश्मनी नहीं करते थे, विरोध नहीं करते थे। मुझे मालूम है कि उनका कांग्रेस से बहुत विरोध था। उनकी सारी विचारधारा कांग्रेस के खिलाफ थी। उसी लोहिया जी के मानने वाले थे, वहीं से निकल के आए थे वो। लेकिन इंदिरा जी की भी उतनी इज्जत करते थे। और जब सवाल उठे, बांग्लादेश का सवाल हुआ, उस वक्त वो इंदिरा जी का उन्होंने साथ दिया। राजीव जी की बड़ी इज्जत करते थे। मैं साथ रहा हूं जब राजीव जी से मीटिंगें हुई हैं और बातें हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने देखा कि अटल जी से उनकी बड़ी कुर्बत थी। अटल जी उन्हें बहुत मानते थे। अटल जी सारे विरोध के बावजूद जब कोई खास मशवरा करना होता था तो अटल जी कहते थे मुलायम सिंह जी को बुलाओ। मुलायम सिंह जी कहते थे अटल जी ने बुलाया, उनके पास चलना है, और जाके उनसे बात करते थे। यहाँ तक कि जब देश के राष्ट्रपति बनाने का सवाल आया तो बहुत भाजपा के अंदर शेखावत जी के लिए था, दूसरे लोगों के लिए था। लेकिन मुलायम सिंह जी ने अटल जी से कहा कि आप डॉक्टर अब्दुल कलाम को बनाइए राष्ट्रपति, और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी बात को माना। तो मुलायम सिंह जी की, और मैं एक बात और बताऊं आपको कि जब ये बाबरी मस्जिद गिरी है 6 दिसंबर को, तो उसके बाद मैं मुलायम सिंह जी से मैंने कहा कि अब आपको हाथ मिलाना पड़ेगा काशीराम जी से। और मैं काशीराम जी के पास भी गया 14 दिसंबर को, यानी एक हफ्ते बाद, 6 दिसंबर के एक हफ्ते बाद 14 दिसंबर को मेरे घर पे दोनों मिले। और दोनों ने मिलके, और ये मुलायम सिंह जी को मैं क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने सारी अपने विरोध को भुलाकर काशीराम जी के साथ हाथ मिलाया और बीजेपी को 1993 के इलेक्शन में हराया, बावजूद इसके कि बीजेपी की हवा चल रही थी। तो ये उनकी खास बात थी कि वो विरोधी नहीं देखते थे, वो विचारधारा देखते थे। पहले विचारधारा, उसके बाद परिवार, उसके बाद राजनीति। ये उनकी बात। बिल्कुल बिल्कुल, शाहिद साहब, और मुलायम सिंह यादव की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने न सिर्फ सियासी एतबार से सोचा, बल्कि जो पर्सनल फायदे होते थे लोगों को वो भी पहुंचा दिया करते थे। अभी हम कारकुनान के बयान भी सुन रहे थे, उन्होंने किस तरह जज्बाती होकर अपने अपने वाकयात, अपने अपने किस्से शेयर किए कि किस तरह मुलायम सिंह यादव हमारे हाथ में कुछ रकम रख दिया करते थे जिससे हमारे घर की जो माली हालत थी वो बदल जाती थी। और ये सब कागजों में नहीं है, ये सब उन्होंने पर्सनल लेवल पर किया। वो इस तरह रिश्ते बनाते थे कि आज के जाने से हर आंख नम है। जी बिल्कुल, ये बात थी। मुझे याद है कि जब उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ तो मैं सैफई गया उनको मिलने।
और बहुत तकलीफ में थे। लेकिन उस वक्त भी वो ये फिक्र कर रहे थे कि ये जो बाकी लोग आए हैं भाई इनके खाने का इंतजाम हो गया कि नहीं, क्योंकि लोग पहुंच रहे थे हजारों की तादाद में उनके धर्मपत्नी के देहांत पर। तो वो उनकी फिक्र ये थी भाई इनके खाने का, शिवपाल देखो इनके खाने का क्या इंतजाम है। भाई किसी के पास देखते थे किराया नहीं है कि भाई इसको किराए के पैसे दे दो, ये वापस जाएगा। तो अपने गम को भुला के, अपनी तकलीफ को भुला के, अपना जो वर्कर है उसकी तकलीफ का उन्हें ध्यान रहता था। ऐसे लीडर अब बनते नहीं, अपनी पैदा होते। ये तो मैं कहता हूं कि वो सही मानों में अपने वर्कर के लिए जीते थे, वर्कर के लिए मरते थे, वर्कर की राजनीति करते थे जमीन के ऊपर। वो सिर्फ अपनी परिवार की राजनीति नहीं करते थे। उनके ऊपर आरोप है कि वो परिवार की राजनीति करते थे। ये वर्कर है जिसने उन पर दबाव डाला कि अपने परिवार वाले को आगे कीजिए, वरना उनके लिए विचारधारा की राजनीति सबसे पहले। बिल्कुल, और वर्कर्स खुद को उनकी फैमिली ही मानते हैं। अगर मुलायम सिंह यादव की जिंदगी पर नजर डालें सर, तो संघर्ष भरी रही है। एक मामूली घर से उठकर इतने बड़े नेता बने, उत्तर प्रदेश के 3 बार वजीर आला रहे, पहलवानी से उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद टीचिंग लाइन में वो गए, बच्चों को पढ़ाया करते थे, वो तालीम याफ्ता किया करते थे, और उसके बाद अचानक से राजनीति में आना और इस तरह से आना कि पूरे मुल्क में उन्होंने छाप छोड़ दी थी। तो उनकी जिंदगी से वो एक नजीर के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने देखिए समाजवाद, उन्हें कोई प्लेट पे सजा के पार्टी नहीं मिली थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को बिल्कुल शुरू से बनाया। पहले उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को आगे बढ़ाया और इमरजेंसी की जेलें काटी 1977 में जब निकले। उसके बाद उन्होंने ताकत दी। अगर सही मानों में जनता पार्टी जीत के आई चुनाव, तो यूपी में मुलायम सिंह जी का बहुत बड़ा उसमें हाथ था। और उसके बाद जब वीपी सिंह भी जीत के आए हैं, तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे अगर मुलायम सिंह उनकी पीठ पे ना होते, उनके साथ ना होते, उनकी ताकत ना होते। तो मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी अपने दम से बनाई, अपनी ताकत से बनाई, अपने उनमें संगठन पैदा करने की बड़ी क्षमता थी। एक एक वर्कर को याद रखते थे, एक एक जिले को याद रखते थे, एक एक पंचायत को जानते थे वो। तो अब ऐसे लीडर नहीं होते हैं अब तो, और उनसे मिलने के लिए किसी को टाइम नहीं लेना पड़ता था। पहुंच गए तो कह दिया कि आ गए, कहने की भी जरूरत नहीं होती। दरवाजे खुले रहते थे, जब चाहे आओ, जो चाहे आओ, हर एक की बात सुनते थे, हर एक से बात करते थे। मुझे याद है एक बार कुलदीप नैयर साहब और मैं लखनऊ गए किसी काम से, तो हमने कहा चलो मुलायम सिंह को मिल लेते हैं। तो हम उनके घर गए, पता लगा वो एक पब्लिक मीटिंग में है, जलसे में। तो हम जलसे में पीछे जाके खड़े हो गए। उन्होंने स्टेज पे से कुलदीप नैयर साहब को और मुझे देखा, और वहीं से स्टेज से उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों आए हैं, मैं इनको स्टेज पे बुलाता हूं और अब मैं अपनी मीटिंग खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। हालांकि उस वक्त मैं राजनीति में नहीं था। वो पत्रकारों की और पढ़े लिखे लोगों की बहुत सम्मान करते थे, बहुत इज्जत करते थे, बहुत उन्हें मान्यता देते थे। ये उनकी खास बात थी। बिल्कुल, और इसीलिए उन्हें आज याद किया जा रहा है हर तरफ से। शायद साहब ये भी कहा जाता है कि उनके वालिद चाहते थे वो एक मशहूर पहलवान बने, पहलवानी में उन्होंने एक अरसा गुजारा, उसके बाद उनका सियासी सफर शुरू हुआ। तो पहलवानी छोड़ने के बाद जब वो सियासत में आए, इस दौर में क्या वो याद किया करते थे, अपने जो अतीत है उस पर रोशनी डाला करते थे अक्सर? वो पहलवानी की बात तो ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन पहलवानी के दांव नहीं भूले थे। वो कब किसको पछाड़ना है, कब कौन सा दांव चलना है, वो जानते थे। उस धूल मट्टी के अंदर पहलवानी में जो उन्होंने धूल मट्टी चाटी थी, जो लंगोट बांधा था, उसी लंगोट को बांध के वो राजनीति में भी उतरे थे। अपने अपने विरोधियों को जो है वो धोबी पाट ऐसा मारते थे कि उसको पता नहीं लगता था कि कौन मार गया, कैसे मार गया। तो वो उनमें पहलवान वाली भी सारी क्षमता थी। उनके अंदर जो पहलवानी की आई, स्ट्रगल की एक आई, जद्दोजहद करने की भावना आई। लेकिन उनकी जो विचारधारा आई वो आई डॉक्टर लोहिया से। डॉक्टर लोहिया से बहुत ज्यादा वो प्रभावित थे, और वो मधुलिमाय जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, इन सबकी विचारधारा से उन्होंने सही मानों में वो समाजवादी थे। और वो समझते थे कि लेकिन समाजवाद सिर्फ किताबों में ना रह जाए, उसे जमीन पे कैसे उतारें, उसके लिए जरूरी है कि पिछड़ों को आगे करना है। तो उन्होंने पिछड़ों की राजनीति जो है उसको एक नई आयाम दिया। और आज अगर मुल्क में पिछड़ों की